Assalamu alaikum students of class 7. How are you? I'm your teacher Sahar and today we will continue our grammar skill of class 7. So students, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था क्वेश्चन वर्ड्स। हम लोगों ने जो है वो इसमें क्वेश्चन वर्ड्स के बारे में पढ़ा था कि क्वेश्चन वर्ड्स कौन से होते हैं और कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन वर्ड यूज़ होता है। हमने इसकी एक्सरसाइज ए, एक्सरसाइज बी, सी, डी जो है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम जो है वो इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। सो क्लास ओपन योर बुक्स। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 23। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है वो आप अपनी डेट मेंशन कर लें। आज है 30 मार्च और डे मेंशन कर लें ट्यूसडे। आज हम लोगों ने करनी है इसकी एक्सरसाइज एफ और इसके साथ जो है वो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले हम ये ग्रामर हेल्प का जो ये बॉक्स है जिसमें कुछ जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको डिस्कस करेंगे। यू कैन यूज़ वट और विच बिफोर अ नाउन टू आस्क समवन टू मेक अ चॉइस। आप वट और विच जो है वो नाउन से पहले यूज़ करते हैं किसी से ये पूछने के लिए, किसी से कुछ पूछने के लिए। टू मेक अ चॉइस या उसको कोई चॉइस देने के लिए, यानी कि जब हम विच और वट यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हम किसी से कुछ पूछ रहे होते हैं और उसके पास चॉइस होती है कि वो हमें कुछ भी आंसर दे सकता है। यू यूज़ वट इफ़ दे कैन चूज़ फ्रॉम एन अनलिमिटेड रेंज ऑफ थिंग्स। आप जब वट यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास जो है वो चीज़ों की बहुत सारी रेंज है, तो आप मतलब आंसर देने वाला कुछ भी चूज़ कर सकता है। यू यूज़ विच इफ़ दे मस्ट चूज़ फ्रॉम अ लिमिटेड ग्रुप ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आप विच यूज़ कर रहे हैं, या अगर आप अपने क्वेश्चन में विच यूज़ कर रहे हैं तो जिसने आंसर देना है उसका मतलब है कि उसके पास सिर्फ लिमिटेड चीज़ें हैं, इनके लिमिटेड चीज़ों का एक ग्रुप है और उसने उसी में से आपको सजेशन देनी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट क्लॉथ शुड आई टेक ऑन हॉलीडे। अगर आपसे कोई ये पूछता है व्हाट क्लॉथ शुड आई टेक ऑन हॉलीडे, दे वांट यू टू सजेस्ट सम सूटेबल क्लॉथ। तो आपने जो है वो उसको कुछ सूटेबल क्लॉथ्स के बारे में सजेस्ट करना है, आपने उनको सजेशन देनी है। इफ़ दे आस्क यू विच क्लॉथ शुड आई टेक ऑन हॉलीडे, दे वांट यू टू सेलेक्ट सम ऑफ द क्लॉथ दे आर शोइंग यू। लेकिन अगर आपसे वो कह रहा है कि विच क्लॉथ्स शुड आई टेक ऑन हॉलीडे, तो आपने जो है वो उसको, उसका मतलब ये है कि उसने आपको कुछ कपड़े दिखाए हैं और आपने उसको उसी में से जो है वो सजेशन देनी है, यानी कि आपके पास अनलिमिटेड जो है वो थिंग्स नहीं है सजेशन देने के लिए। तो अब जो है वो हम अपनी एक्सरसाइज देखते हैं। हमने अपनी एक्सरसाइज को जो है वो सॉल्व करना है। क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। एड व्हाट एंड विच टू ईच पेयर ऑफ क्वेश्चंस, देन राइट अ पॉसिबल आंसर। आपने जो है वो विच और व्हाट को यूज़ करना है और एक पॉसिबल आंसर जो है वो देना है। फर्स्ट वन है हमारे पास, डैश बुक्स हैव यू रीड लेटली डैश। व्हाट बुक्स हैव यू रीड लेटली? आंसर है आई हैव रीड 2 बुक्स बाय जैकुलिन विल्सन। नेक्स्ट जो है वो हम उसमें विच यूज़ करेंगे। विच बुक्स आर फॉर सेल? द वंस इन द विंडो। अगर आप देखें व्हाट बुक्स हैव यू रीड लेटली, तो इसमें जो है वो आपके पास बताने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, यानी कि आपको कोई भी ऑथर का नाम या राइटर का नाम नहीं दिया गया कि आपने उसी के बताना है। यहाँ पे किसी की जो भी बुक्स आपने लास्ट टाइम पढ़ी है आप उसके बारे में आंसर दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वो कौन सी किताबें जो है वो सेल हो रही हैं। द वंस इन द विंडो, तो वो वहाँ पे मेंशन है कि जो विंडो के ऊपर, जो विंडो में बुक्स पढ़ी हैं वही जो है वो सेल के लिए हैं। डैश टूल्स शुड आई यूज़? विच टूल्स शुड आई यूज़? यूज़ द स्पेनर and the screwdriver. Dash tools do we need and where can we buy them? What tools we need and where can we buy them? अच्छा, अब यहाँ पे देखें क्या फर्स्ट सेंटेंस में विच यूज़ किया है। टूल्स शुड आई यूज़, यहाँ पे पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि कौन से जो है वो टूल्स में है वो यूज़ कर सकता हूँ। तो यूज़ दिस स्पेनर एंड दिस स्क्रू ड्राइवर, यानी कि वो आपके पास जो है वो यहाँ पे अनलिमिटेड ऑप्शंस नहीं है, तो उसने आपको जो है ये बता दिया है, आंसर कर दे कि आप स्पेनर और स्क्रू ड्राइवर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो पूछ रहा है व्हाट टूल्स डू वी नीड एंड वेयर कैन वी बाय देम, कि हम कौन से जो है वो टूल की हमें ज़रूरत है और हम कहाँ से खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शन हैं कि आपने कौन कौन से टूल खरीदने हैं या आप कहाँ से खरीद सकते हैं। वी नीड अ हैमर एंड सम नेल्स विच वी कैन बाय एट द हार्डवेयर स्टोर। नाउ वी आर ऑन पेज नंबर 24। नंबर 3 है डैश एनिमल्स आर यू ड्राइंग? विच एनिमल्स आर यू ड्राइंग? तो आंसर है द मंकी इन द केज ओवर देयर।
नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन, डैश एनिमल्स डू हैव ऑन देयर फार्म, व्हाट एनिमल्स डू दे हैव ऑन देयर फार्म, दे हैव शीप, हॉर्सेस एंड गोट्स। फोर्थ वन है, डैश कलर शैल आई पेंट द वॉल्स, व्हाट कलर शैल आई पेंट द वॉल्स, येलो वुड लुक नाइस, डैश कलर लुक्स बेस्ट, रेड और ब्लू, विच कलर लुक्स बेस्ट, रेड और ब्लू। तो आंसर है रेड। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है वो हमारे पास रेड और ब्लू में, सिर्फ रेड और ब्लू में चॉइस थी, तो हमने आंसर क्या दिया, रेड। डैश टाइम्स इज द मोस्ट कन्वीनियंट, विच टाइम इज द मोस्ट कन्वीनियंट, 12 o'clock वुड बी द बेस्ट। डैश टाइम डज द बस लीव, व्हाट टाइम डज द बस लीव, 5:30। नंबर 6 है, डैश कंट्रीज हैव यू विजिटेड, व्हाट कंट्रीज हैव यू विजिटेड, आई हैव बीन टू इंडिया एंड चाइना, डैश कंट्रीज लाई टू द पाकिस्तान, विच कंट्रीज लाई नेक्स्ट टू द पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान एंड चाइना। अब देखें यहाँ पे विच कंट्रीज पूछ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान के जो है वो नेक्स्ट जो है वो कंट्रीज कौन सी हैं। तो यहाँ पे हमने पास जो नेक्स्ट कंट्रीज़ है हम सिर्फ उसी का आंसर देंगे, यानी कि हम यहाँ पे ये नहीं बता सकते कि यहाँ पे अमेरिका है या इंग्लैंड है, क्योंकि जो सी नेक्स्ट कंट्रीज़ हैं वो है इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान और चाइना, तो हम सिर्फ यही बता सकते हैं, हमें बस कोई चॉइस नहीं है। डैश पिक्चर शैल आई पेंट, व्हाट पिक्चर शैल आई पेंट, पेंट अ पोर्ट्रेट ऑफ योर सेल्फ, डैश पिक्चर डिड यू पेंट, विच पिक्चर डिड यू पेंट, द वन ऑफ द शिप एट सी। 8 and last one है, dash words do you not understand, which words do you not understand, synthetic, potential and sustainable। यहाँ पर जो है वो आप अगर देखें तो हमने को जो है वो वर्ड्स बताए हैं जो कि हमें समझ नहीं आ रहे, मतलब विच वर्ड्स। तो नेक्स्ट है, डैश वर्ड्स रेम विद थिंक, व्हाट वर्ड्स रेम विद थिंक, विंक, पिंक, इंक, सिंक एंड रिंग। तो इसके साथ जो है वो हमारी आज की जो है वो एक्सरसाइज सॉल्व होती है। आज थी हमारी एक्सरसाइज F, और इसके साथ जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है वो भी कंप्लीट हुआ। सो स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने काम को जो है वो रेगुलर लर्न करें और रेगुलर अपनी वर्कबुक पर जो है वो कॉपी करें और अपने नोटबुक का काम नोटबुक पर कॉपी करें, और इसकी आप लोगों ने ग्रामर स्किल की रेगुलर प्रैक्टिस करनी है अपने रजिस्टर पर। तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल की और अपने लेक्चर्स की अपने चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।